खुश है ज़माना, आज पहली तारीख़ है। नया महीना, नई शुरुआत, नए जज्बे के साथ कम बजट, पूरा महीना और ज़्यादा बचत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज खुश है ज़माना क्योंकि आज पहली तारीख़ है। नया महीना शुरू हुआ है, नई उम्मीदें, नए ख्वाब, और मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी पहली तारीख़ की आज की सारी रूटीन शेयर करूं। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। पहली तारीख़ के साथ अपनी सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करें और पिछले महीने की नेगेटिविटी और परेशानी, फ़िक्रें पिछले महीने के साथ छोड़कर आगे बढ़ें। पहली तारीख़ पर सबका एक ही सवाल होता है, इस महीने खर्चे कैसे मैनेज होंगे। तो नई उम्मीद के साथ, नए ख्वाबों और जज्बों के साथ न्यू मंथ प्लान करने लगते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं अपना दिन तो दिखाऊंगी ही साथ ये भी बताऊंगी कि कम बजट में महीना आसानी से कैसे गुजारा जा सकता है। अगर को आपका बजट 30-40 हज़ार तक हो, बेशक आपकी सैलरी जो है वो इससे ज़्यादा हो, लेकिन कमाल तो तभी है ना कि आप कुछ बजट में, कुछ पैसों में एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल अपने और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करें। तो कम बजट के साथ आइए हम देखते हैं हम किस तरह से अक्लमंदी और किफ़ायत शुआरी के साथ महीना गुजारते हैं। और अगर घर में एक शादी भी हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि शादियों का सीज़न है। पहली तारीख़ की मॉर्निंग हमेशा नई उम्मीदें लाती है, स्पेशली तनख्वाहदार के लिए। और आज मैं आपके साथ छोटे छोटे बजट हैक्स शेयर करूंगी जिनसे वाकई लाइफ आसान होती हुई महसूस होगी। घर थोड़ा सा क्लीन हो तो दिमाग भी क्लियर होता है और प्लानिंग करना आसान लगता है। तो आज हम बजट प्लानिंग करने वाले हैं। चले जी आते हैं असल बात पर। ये वो हिस्सा है जहां मैं आपको बताऊंगी कि कम से कम 30-40 हज़ार की आमदनी में महीना कैसे गुजारा जा सकता है, या 30-40 हज़ार के बजट में महीना कैसे गुजारा जा सकता है। ये मैं ख़ुद भी कर रही हूँ और आपके साथ भी ऑनेस्ट तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले अपने बजट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि खाना पीना, किचन, ग्रॉसरी वगैरह। तकरीबन 10-12-14 हज़ार तक उसको आप रख लें। मार्केट प्लानिंग वीक में जो है वो 1 टाइम करें, या अगर मंथ में 1 टाइम हो तो बेस्ट है। दालें, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें बल्क में ले लें। और सबसे मेन चीज़ जिससे हम बहुत बचत कर सकते हैं वो है घर पर खाना बनाने को आम करें। अपने घर में ट्रेडिशन बनाएं, घर का खाना घर पर ही अच्छा। इससे एक तो आप सेविंग्स कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आपका बच्चा ये चीज़ देखता है, वो इस चीज़ को रिवायत समझकर अपने अंदर लेके आता है कि घर का खाना, घर की चीज़ बेस्ट है। जो ट्रेडिशन आपने अपने बचपन में देखा वही अपने बच्चे में लेके आए। बाहर का खाने को महीने में 1 बार, या वो भी अगर स्किप कर दें महीनों में 1 बार अगर खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं बिल्स की तरफ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल नेट पैकेजेस वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी बिल, विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में जो है वो पंखे वगैरह तो चलते नहीं, लाइट्स का ख़र्चा होता है, फ्रिज वगैरह, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का बिल रख लें। इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो है अगर एक आपके यूज़ में है तो आजकल गैस इतनी कम आती है कि आपका ख़ुद ब खुद जो है वो सेविंग हो ही जाती है। और अगर आपने किसी के साथ शेयर की हुई है तो आप जो है ऑब्वियसली उसका बिल भी शेयर करेंगे तो भी आपके लिए जो है वो ईजी है। मोबाइल में अगर देखें आपकी फैमिली शॉर्ट है, 5 to 6 मेंबर्स हैं, उसमें बच्चे हैं, तो मोबाइल सिर्फ पेरेंट्स के पास होता है। तो उसमें आप ये करें कि एक मोबाइल में जो है वो आप कॉल पैकेज वगैरह करें और दूसरे मोबाइल में नेट पैकेज या व्हाट्सएप पैकेज जो है वो मोबाइल जो बाहर जाने वाला है
आपके हस्बैंड यूज़ करते हैं तो उसमें कॉल पैकेज रखें, और बाकी घर के मोबाइल में जो है वो व्हाट्सएप या नेट पैकेज रखें। तो इससे जो है वो आपका एक्सपेंस जो है वो हाफ़ हो सकते हैं, आपका ख़र्चा जो है वो हाफ़ हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट वगैरह के एक्सपेंस। कोशिश करें ज़्यादातर वॉक करें, पैदल चलें, क्योंकि इससे आपकी सिर्फ सेविंग नहीं हो रही, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। हेल्थ के लिए भी जो है वो बेस्ट है। दूसरा, अब आपके पास अगर बाइक है या गाड़ी है तो फ्यूल को जो है वो तकरीबन प्लान करें, 1 वीक का जो है फ्यूल लिमिट सेट करें कि 1 वीक में आपने इतनी बाइक में फ्यूल डालना है और इतने चलाना है। कम से कम सेविंग कम से कम 3000 रखें और महीने की पहली तारीख को ही फ़ौरन उसको साइड पे कर लें। चाहे कम हो लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। कुछ गोल्डन टिप्स दूंगी चीज़ों की, कुछ हर महीने सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में ज़रूरी नहीं है कि आप लिपस्टिक वगैरह लें, आप स्किन केयर की चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है विंटर सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न है जिसमें आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो एक मॉइस्चराइज़र जो है वो आप ले लें अपने लिए और एक अपने बच्चों के लिए ले लें। तो इससे आपका बड़ा अच्छा मंथ जो है वो गुजर सकता है। एक मंथ आप मॉइस्चराइज़र ले लें, नेक्स्ट मंथ आप सन ब्लॉक ले लें। किचन की चीज़ है या घर की चीज़ है जो आप चाहती हैं कि लेना ज़रूरी है, वो ले लें, उसके लिए कुछ रकम साइड पे करें। कोई एक आध सूट जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ख़रीदना है, तो वो ख़रीद लें। या अगर आप जो है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर कोई शादी है फैमिली में, तो उसके लिए भी जो है वो आप ऑब्वियसली पहले से प्लानिंग करते हैं, जो आपने सेविंग की हुई है उससे आप ले लें ड्रेस, या फिर जो है आपके कुछ रकम अगर साइड पे आप रख रहे हैं ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाकर, तो उसमें भी आप एक सूट ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नो स्पेंड डे। मीन्स महीने में 10 दिन ऐसे रखें जिस दिन ज़ीरो ख़र्चा हो, ना बाहर के स्नैक्स आए, ना राइडिंग हो, ना एक्स्ट्रा शॉपिंग हो, मीन्स ना कोई ऑटो वगैरह का किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं। थोड़ा मुश्किल है मगर सेविंग डबल हो जाती है। नंबर 4 पे मैं आपको बताती हूँ स्मॉल एनवेलप सिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि आप एनवेलप्स बनाएं, एक वॉलेट ले लें, एक कोई पुराना पर्स ले लें, उसके 4 जो हैं वो पार्टीशनिंग करें, 4 पार्ट्स बनाएं, उसमें ग्रॉसरी का एक खाना रखें, बिल्स का एक रखें, फ्यूल वगैरह का रखें और एक सेविंग्स का रखें। ग्रॉसरी में आपको लगता है कि मंथ के एंड में कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी, चाय पत्ती वगैरह या आटा वगैरह कुछ कम हो सकता है, तो उसके लिए 1002 साइड पे करें। नेक्स्ट, बिल्स के लिए आपको लगे कि हाँ पिछले मंथ जो है वो बिजली ज़्यादा यूज़ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा या गैस का बिल ज़्यादा आएगा, तो उसके लिए 1002 साइड पे कर दें। फिर फ्यूल आपको लगे कि बाइक जो है वो ज़्यादा चल सकती है या अगर को ज़्यादा चली तो उसके लिए अलग से जो है वो पैसे साइड पे करने चाहिए, ठीक है। सेविंग कम से कम 3-4 हज़ार मैंने आपको पहले भी कहा, वो आप ज़रूर सेविंग में रखें। हर लिफाफे में पहले दिन ही, हर पार्ट में पहले दिन ही पैसे रख दें, फिर बस इन्हीं में रहना है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ये बच भी सकती हैं, तो ये आपकी सेविंग में चली जाएंगी। ये तरीका बहुत हेल्प करता है। अपने ब्रेकफास्ट को सिंपल बनाएं, अपने खाने को सिंपल बनाएं, अपने घर के लाइफस्टाइल को सिंपल बनाएं जितना हो सकता है आपसे। ग्रॉसरी के हवाले से मैं आपको 2 टिप्स दूंगी। ग्रॉसरी, जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएं ग्रॉसरी लिस्ट बनाएं, वरना एक्स्ट्रा चीज़ें ट्रॉली का हिस्सा बन जाती हैं। और दूसरी ये कि ग्रॉसरी लेने का काम हस्बैंड को सौंप दे तो यकीन करें 5 की जगह 10 एक्स्ट्रा चीज़ें लेने से आप बच जाएंगी, क्योंकि अर्थ को जो लिस्ट पकड़ाई जाए वही कुछ लेके आते हैं। तो इसी तरह आप काफ़ी बचत करके
घर को अच्छा मैनेज कर सकते हैं। महीने के शुरू में 3 गोल लिखना आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक्स्ट्रा इधर मैं बात करना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा शॉपिंग आप घर से बाहर निकल के उसको भी कम से कम करें, और आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड चला हुआ है उसको भी जो है वो ज़ीरो करें। एक्स्ट्रा शॉपिंग ज़ीरो, सेविंग 3000 कम अज़ कम। वीकली मील प्लानिंग करें, ऐसा करें, बजट प्लानिंग करके दिल बड़ा सुकून फील करता है। आप भी बताएं। आप भी बताएं कि किस तरह से अपने खर्चे मैनेज करते हैं। तो जी, पहले तारीख का दिन बजट टिप्स और मेरी रूटीन सब आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आप अपना बजट कैसे चलाते हैं। अगर आपको व्लॉग हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।